आज इकोनॉमिक्स से कुछ क्वेश्चन मैंने उठाए हैं और पहला क्वेश्चन आपका यह है कि भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के किस रूप में कार्य करता है। इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया किस रूप में कार्य करता है। आईएफसीआई की बात हो रही है यहां चर्चा है आईएफसीआई की। तो अगर आप बात करें आईएफसीआई की स्थापना की, तो आईएफसीआई की स्थापना हुई है 1948 में, 1948 में यह स्थापित हुआ और बेसिकली यह व्यापारिक संस्थानों को दीर्घकालीन लॉन्ग टर्म लोन देता है। तो मैं 1948 में स्थापित हुआ और यह दीर्घकालीन लोन देता है। कैसा? दीर्घकालीन ऋण देता है। तो दीर्घकालीन मतलब लॉन्ग टर्म ऋण देगा ये जो आईएफसीआई है आपका। और बेसिकली इसका जो स्थापित करने का जो मूल उद्देश्य रहा है, ये एक डेवलपमेंट बैंक के रूप में स्थापित हुआ। किसके रूप में स्थापित हुआ? यह एक विकास बैंक के रूप में स्थापित हुआ है और यह भारत का एक डेवलपमेंट बैंक है जो लॉन्ग टर्म लोन देता है लोन, और किसको? इंडस्ट्रियल सेक्टर को। क्लियर? आगे चलते हैं हम लोग दूसरे सवाल पे। यस, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था दीर्घकालीन औद्योगिक वित्तीयन से संबंधित है? कौन सी संस्था इसमें से है जो लॉन्ग टर्म जो है लोन देती है? वह कौन सी बैंक है? बात यहां बैंक की हो रही है क्योंकि बैंक ही लोन देती हैं। तो एक बैंक इसमें आई आईसीआईसीआई। आईसीआईसीआई की बात करें तो यह निजी क्षेत्र की बैंक है और वर्तमान समय में बीएसई में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में यह सूचीबद्ध है और इसकी स्थापना हुई है आईसीआईसीआई की 1994 में, 1994 में। यह प्राइवेट सेक्टर की बैंक है जो स्थापित हुई। अब यह है कि नहीं ये बाद में देखते हैं। उसके बाद जो दूसरी बैंक है आईडीबीआई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, यह 1964 में स्थापित हुई। कब? 1964 में। इसी के साथ यूटीआई भी स्थापित हुआ था, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, लेकिन यहां पर यूटीआई नहीं है विकल्प में, तो हमें उसकी चर्चा भी नहीं करनी है। अगला है आईएफसीआई। इसके बारे में मैंने अभी पहले ही बताया कि ये 1948 में स्टेबल हुआ था और बैंकों को इंडस्ट्रियल सेक्टर को लॉन्ग टर्म लोन देता है। तो एक तो ये क्लियर हुआ और दूसरा आईडीबीआई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना ही इसी उद्देश्य हुई थी और इसका मुख्यालय इंदौर में है। और ये तीनों आईसीआईसीआई भी, आईडीबीआई भी, आईएफसीआई भी, ये सभी संस्थाएं क्या करती हैं? इंडस्ट्रियल सेक्टर को फाइनेंस उपलब्ध कराती हैं और वो भी लॉन्ग टर्म, लंबे समय के लिए। यस, अगला क्वेश्चन आपका है कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष लागू की गई? तो मुझे जहां तक याद है कि जब लागू की गई तो अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जो है आपके पीएम हुआ करते थे। ठीक, अटल बिहारी वाजपेयी आपके प्रधानमंत्री हुआ करते थे और एक समिति इन्होंने बनाई थी जिस समिति के चेयरमैन बनाए गए थे आरबी गुप्ता। कौन? आरवी गुप्ता साहब थे इसके चेयरमैन। इन्होंने रिकमेंड किया था कि कृषि की सबसे बड़ी समस्या है फाइनेंस। किसानों के पास पैसा नहीं होता, वह अपने अनाजों को कम दामों पे बेच देता है और फिर अगले फसल की खेती करता है। तो किसानों को इस समस्या से मुक्त कराने के लिए 1998 में, कब? 1998 में अगस्त के महीने में यह योजना लॉन्च की गई। तो 1998 और 99 के वित्त वर्ष में किसान क्रेडिट कार्ड योजना चलाई गई। क्लियर? किसानों को फाइनेंस उपलब्ध कराने के लिए। अगला सवाल आपका, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड, नेशनल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक ऑफ नेशनल एग्रीकल्चर बैंक ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक, तो इसकी स्थापना कब की गई? चौथी पंचवर्षीय योजना में, पांचवी पंचवर्षीय योजना में, छठवीं पंचवर्षीय योजना में, या जो है 8वीं पंचवर्षीय योजना में? बात हो रही है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की। तो नाबार्ड की स्थापना आपको मैं बताऊं 12 जुलाई, कब? 12 जुलाई सन 1982 में की गई और इसे आरबीआई ने दायित्व सौंपा कि आप कृषि क्षेत्र में काम करने वाली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
और सहकारी बैंकों के ऊपर नियंत्रण रखिए, नियमन रखिए। तो यह 1982 का वर्ष आपका 6-5 ईयर प्लान में आएगा। तो नाबार्ड की स्थापना आपकी छठी पंचवर्षीय योजना में हुई। यह एग्रीकल्चर सेक्टर को फाइनेंस उपलब्ध कराती है। क्लियर? अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, निम्नलिखित में से किस भारतीय बैंक ने चीन में सबसे पहले अपनी शाखा स्थापित की? तो चीन में अपनी शाखा स्थापित की इसने सन 2006 में। कब? 2006 में। अब वो बैंक ऑफ बड़ौदा है, पंजाब नेशनल बैंक है, भारतीय स्टेट बैंक है या यूको बैंक है, ये आप डिसाइड करेंगे। बट इसका उत्तर मैं बताऊंगा कि इसी बैंक ने, जिस बैंक ने चाइना में अपनी शाखा खोली सन 2006 में, इसी बैंक ने चाइना का जहां पर शाखा खोली उस शहर का नाम है संघाई। ठीक, तो संघाई में सबसे पहले शाखा खोली गई इसके द्वारा। और इसी बैंक ने सबसे पहली विदेशी शाखा, तो पहली विदेशी शाखा इसने खोली थी कहां पर? कोलंबो में। तो जिस व्यक्ति ने मुझसे इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा उसे पता होगा कि यह नेक काम भारतीय स्टेट बैंक ने किया था। 28 देशों में इसकी कुल शाखाएं हैं, जिसमें श्रीलंका भी शामिल है और चाइना भी शामिल है। चाइना में इसमें पहली विदेशी शाखा संघाई में सन 2006 में खोली और उस बैंक का नाम है भारतीय स्टेट बैंक। क्लियर? तो राइट आंसर आपका होगा SBI। अगला सवाल आपका ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि बैंक ऑफ राजस्थान का विलय इनमें से किस बैंक के साथ हुआ है? बहुत बेहतरीन सवाल है। बैंक ऑफ राजस्थान की चर्चा हो रही है, तो जिस बैंक ऑफ राजस्थान की चर्चा की जा रही है वो स्थापित कब हुआ था? बैंक ऑफ राजस्थान स्थापित हुआ था 1943 में। कब? 1943 में। 1943 में स्थापित हुआ और ये सन 2010 तक, कब तक? 1943 से 2010 तक इसने काम किया और सन 2010 में इसको एक प्राइवेट सेक्टर के बैंक ने स्थापित किया, विलय कर लिया, जिसकी खुद की स्थापना कब हुई थी? 1994 में। तो ICICI बैंक में इसका विलय किया गया। कब? सन 2010 में। बैंकों की स्थिति बहुत नाजुक है भारत में। भारत विचार कर रहा है कि इनको विलय करके 4 जो है बैंकें बनाई जाए। ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है, नाबार्ड फिर आ गया है। तो कृषि एवं ग्रामीण विकास क्रियाओं की सभी प्रकार की साख आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली एकमात्र संस्था। थोड़ा सा फ्लेवर बदला है बट आंसर वही होगा कि कृषि एवं ग्रामीण विकास, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की सभी क्रियाओं के सभी प्रकार की साख, मतलब कर्ज उपलब्ध कराने के लिए, फाइनेंस करने के लिए, वित्त प्रदान करने के लिए कौन सी एकमात्र संस्था है? तो पहले ये काम 1982 के पहले RBI करती थी, उसने बंद कर दिया। ठीक, अब ये काम कौन कर रहा है? नाबार्ड, जो 1982 में स्थापित हुआ। कब? 1982, 12 जुलाई। क्लियर? ये रहा आपका अगला सवाल। ब्याज की वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालीन ऋण देता है। ठीक, यहां पर नोटिस करिएगा कि ये शॉर्ट टर्म लोन की बात कर रहा है। रिजर्व बैंक बैंकों को शॉर्ट टर्म एवं लॉन्ग टर्म दोनों ऋण देता है। तो जब रिजर्व बैंक बैंकों को दीर्घकालीन ऋण दे, दीर्घकालीन, तो उसे कहा जाता है बैंक दर। कौन सा दर कहा जाता है? बैंक दर कहा जाता है। और जब यही रिजर्व बैंक अन्य व्यापारिक बैंकों को अल्पकाल के लिए लोन दे तो उसे कहा जाता है रेपो दर। क्या कहा जाता है? रेपो दर। और जब रिजर्व बैंक इन व्यापारिक बैंकों से उधार ले तो उसे कहा जाता है रिवर्स रेपो दर। क्या कहा जाएगा? रिवर्स रेपो दर। रिवर्स रेपो दर। क्लियर? तो रिवर्स रेपो रेट में क्या होगा? बैंकों से वापस उधार लेता है RBI, लेकिन हमें यहां पर ऋण देता है को देखना है, तो वो आंसर आपका होगा रेपो रेट। क्या है? रेपो रेट कहलाता है। होता क्या है कि कभी कभी फाइनेंस सेक्टर में ऐसी प्रॉब्लम आती है कि बैंकों के पास भुगतान करने के लिए पैसा नहीं होता, जबकि बैंक के अन्य क्षेत्रों में कर्ज बांट के बैठी होती है। तो थोड़े समय के लिए उन्हें पैसे की जब जरूरत पड़ती है तो उसे उसके लिए एक नया रेट लगाती है RBI, ताकि बाजार में लिक्विडिटी को नियंत्रित किया सके, तरलता को रोका जा सके। क्योंकि अगर बाजार में तरलता ज्यादा हो गई तो मनी इन्फ्लेशन की स्थिति बन जाती है। तो जब कभी भी
एकाएक बाजार में पैसा ज्यादा डालना होता है तो रेपो दर को घटा दिया जाता है और बाजार में पैसा ज्यादा चला जाता है। अगला सवाल आपका ये रहा, सिडबी की स्थापना की गई है कुटीर उद्योगों को वित्त प्रदान करने के लिए, लघु उद्योगों को वित्त प्रदान करने के लिए, वृहद उद्योगों को वित्त प्रदान करने के लिए, या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को वित्त प्रदान करने के लिए। बात जहां सिडबी की हो रही है तो इसमें से यस निकाल दीजिए, SIDBI, इसमें से सिर्फ एस निकाल दीजिए तो IDBI हो जाएगा, मतलब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। यहां एस जोड़ दीजिए तो हो जाता है स्मॉल। तो IDBI की स्थापना कब की गई? 1964 में। मैंने बताया आपको इंदौर में मुख्यालय है। जब सिडबी की बात करते हैं तो सिडबी की स्थापना कब की गई है? सिडबी की स्थापना की गई है 1990 में। कब? 2 अप्रैल 1990। 2 अप्रैल 1990 में स्थापित हुआ और इसका मुख्यालय इसका है लखनऊ में। कहां पर है? लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, तो लखनऊ में मुख्यालय है। और यह करता क्या है? IDBI का काम क्या था कि बृहद उद्योगों को लॉन्ग टर्म लोन देना, लेकिन यह लघु उद्योगों को, नाम ही है स्मॉल, तो यह लघु उद्योगों को जो है वित्त प्रदान करता है, ऋण प्रदान करता है सिडबी। क्लियर? लखनऊ में केंद्रीय कार्यालय इसका है। यस, ये रहा आपका जो है 10वां और आखिरी सवाल कि भारत सरकार ने देश के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया था? आज बैंकों के सवाल कुछ ज्यादा हैं। देखिए, भारत सरकार ने, इंदिरा गांधी थी उस समय, यहां पर देखिए 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 14 वो बैंकें राष्ट्रीयकृत हुई जिनके पास कुल 50 करोड़, कितना? 50 करोड़ या इससे अधिक, 50 करोड़ या इससे अधिक की परिसंपत्तियां या जमाएं थी। और यह राष्ट्रीयकरण किया गया है 19 जुलाई 1969 को। कब यह राष्ट्रीयकरण किया गया? 19 जुलाई 1969 को। और यहां पर 14 बैंकें एक साथ जो है नेशनलाइज हुई। ऐसा करने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि भारत सरकार को साख एकत्र करना था, कैपिटल एकत्र करना था, पूंजी एकत्र करनी थी, और जनता अपनी जमाएं अपने पास रखती थी क्योंकि उसे बैंकों के ऊपर भरोसा नहीं था। तो बैंकों के ऊपर जनता में भरोसा डेवलप हो और जनता जो है अपने पैसे को बैंक तक लाए ताकि जो है बचत दर और साख पूंजी निर्माण दर में वृद्धि हो सके। इसके लिए जो है इसका नेशनलाइजेशन किया गया। कब किया गया? 1969, 19 जुलाई को। क्लियर? इसके बाद 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया 1980 में। ठीक, लेकिन पहली चरण में 69 में मात्र 14 बैंकें नेशनलाइज हुई। क्लियर? तो फ्रेंड्स, ये